सुकून के कुछ पल आरजे के साथ। नमस्कार। हरे कृष्णा, राधा रानी की जय। उससे पहले बात करूँगी कुछ कॉलेज के बच्चों के। आज के दिन जब मैं गई अपने डीएम से लेने के लिए, मेरे जो छोटे मेरे जूनियर, मुझे पता भी नहीं था जूनियर बोलते हैं कॉलेज में, और मोस्टली वो बच्चे अनसेटिस्फाइड थे कॉलेज को लेके। मैंने पूछा बीकॉम यही करनी है? कह रहे ठीक वो तो करनी है, एमकॉम नहीं करनी, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो अपने ही मेथड से पढ़ा रहे हैं। बच्चों को वो चीज़ बोरिंग लगती है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी वाला समय है, पर कहीं न कहीं अगर हम बेसिक से जुड़ते हैं तब पछताते हैं, अगर बेसिक से नहीं जुड़ते तब पछताते हैं। दुनिया पे रहने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। आप सुन रहे हैं दिल की गहराइयों से निकली वो बातें जिन्हें हम अक्सर शोर में भूल जाते हैं। आज डायरी का एक पन्ना खुला जिसमें लिखा वक़्त, जड़ें और संतुष्टि। वक़्त की दौड़ और हमारी जड़ें। दोस्तों, मैंने बहुत गौर से देखा है कि आपने इस दिमाग को दोस्तों मैंने बहुत गौर से देखा अपने इस दिमाग को। हम सब भाग रहे हैं ना, एक अजीब ही होड़ लगी हुई है, कहीं समय हाथ से ना फिसल जाए। मैं भी उसी रेस में ही हूँ, पर जानते हैं मुझे सुकून कहाँ मिलता है? जब मैं अपने बेसिक से जुड़ती हूँ। मेरा नेचर उस धरती की तरह है जो सबको थामे रखती है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं वो सही वक्त पर नहीं आया, उसका बुरा वक्त चल रहा था, पर सच तो ये हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, बस अपने घर को छोड़कर। अपनों की खामोशी। सोचिए, मेरे नानी मम्मा चले गए, लोग कहेंगे उनका वक्त आ गया था, पर क्या हमें सच में पता चला? हम नक्शे नापते रहे और घर की दीवारें कब खामोश हो गई हमें खबर ही नहीं लगी। हम अक्सर अपनों को समझने में बहुत देर कर देते हैं और फिर कहते हैं समय ही नहीं था। चलिए आज ज़्यादा गहराई में नहीं उतरते, कहीं कोई डूब ही ना जाए, पर याद रखिएगा समंदर कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी गहराई से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के उस पार ही असली मोती मिलते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, फिर चाहे कितनी भी हवा चले, आप धरती की तरह अडिग रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। खुद से बात कीजिए, अपनों का हाथ थामे रखिए। मैं फिर मिलूंगी इस मोड पर। सुनते रहिए सुकून। आज के इस के लिए हम सबके लिए हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो करियर की दौड़ में हाँफ रहे हैं, या एक पेरेंट्स हैं जो घर की जिम्मेदारियों के नीचे दबे हैं। आज हम बात करेंगे उस आग की जो हमें जलाती है और उस धरती की जो हमें थामती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो चमक-धमक, वो 15 सेकंड की रील वाली परफेक्ट लाइफ, वो सिर्फ हवा है। हम सब हवा में उड़ना तो चाहते हैं, बिना ये सोचे कि हमारे पैर कहाँ टिके हैं। कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेते हैं, क्या कभी रुककर खुद से पूछे कि आपकी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? ये घबराहट इसीलिए है क्योंकि आप रेप्यूटेशन के पीछे भाग रहे हैं। याद रखिए, डमी स्टूडेंट भी रैंक लाते हैं क्योंकि उनका ध्यान हवा में नहीं, अपनी किताबों और अपनी जड़ों में होता है। अपनी कैलकुलेशन ठीक कीजिए, दूसरों की होड़ में खुद को मत खोइए। अक्सर हम दुनिया के बारे में जानते हैं, पर अपने घर के बगल वाले कमरे में बैठा इंसान क्या महसूस कर रहा है, हमें खबर भी नहीं होती। हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बाहर तो बहुत दिखाते हैं, पर घर में माँ से या भाई से बात करना भूल जाते हैं। जब घर का कोई बड़ा, जैसे मेरे नानी मम्मा, चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तब हमें समझ आता है कि वक्त उनका नहीं, हमारा कम था। हम उन्हें कूड़ेदान की तरह अपना गुस्सा दे देते हैं, जबकि वो हमें प्यार दे रहे थे। घर को सिर्फ ईंट पत्थर का मकान मत समझिए, उसे अपनी तपस्या से सींचिए। समाज में आज हर कोई आग बना बैठा है, हर किसी को क्रांति लानी है, हर किसी को जल्दी है। पर सोचिए, अगर धरती भी अपनी जगह छोड़कर भागने लगे तो क्या होगा? पृथ्वी गोल घूमती है, पर वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। यह अनुशासन हमें सीखना है। दूसरों का दुख समझने के लिए सबूत मत मांगिए। कोई पीछे छूट गया तो उसे हाथ पकड़कर साथ लाइए, ना कि उसे पुराना कहकर छोड़ दीजिए। संतुष्टि तब नहीं मिलती जब आप दुनिया को जीत लेते हैं, संतुष्टि तब मिलती है जब अपने बेसिक से जुड़े रहते हैं। समुंदर गहरा है, डराएगा भी, पर अगर आप अपनी जड़ों में गहरे हैं तो कोई तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। घबराइए मत, खुद से बात कीजिए। आज रात जब सोएं तो अपनी धड़कनों से पूछें, क्या मैं आज किसी के लिए धरती बन पाया हूँ, या आज मैं आपको आरजे। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ। शुक्रिया।